उत्तरी इजराइल में ईरान का बड़ा पलटवार सामने आया। उत्तरी इजराइल के कई हिस्सों में मिसाइलें दागी गई है। इजराइल ने ईरान के 6 एयरपोर्ट पर हमला किया था। ईरान के सैन्य ठिकानों पर किए थे घातक हवाई हमले। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ईरान के विदेश मंत्री पुतिन से मुलाकात करेंगे। इजराइल ने ईरान के 6 एयरपोर्ट पर हमला किया था। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे। ईरान के सैन्य ठिकानों पर घातक हवाई हमले किए गए थे। बड़ी खबर लगातार है। उत्तरी इजराइल में ईरान का बड़ा पलटवार यहां पर सामने आया है। उत्तरी इजराइल के कई हिस्सों में मिसाइलें दागी है। उत्तरी इजराइल के कई हिस्सों में मिसाइलें। इजराइल ने ईरान के 6 एयरपोर्ट पर हमला किया था। ईरान के सैन्य ठिकानों पर भी घातक हवाई हमले किए थे। ईरान के जो सैन्य ठिकाने उन पर भी घातक हवाई हमले। उत्तरी इजराइल में ईरान का एक बड़ा पलटवार अब ईरान की तरफ से सामने आया है। उत्तरी इजराइल के कई हिस्सों में ईरान की तरफ से मिसाइलें दागी गई है। तो लगातार बड़ी खबर है। ईरान के विदेश मंत्री अब पुतिन से मुलाकात करेंगे। मॉस्को में राष्ट्रपति पुतिन के साथ मुलाकात होगी और रूस के राष्ट्रपति कार्यालय क्रेमलिन ने पुष्टि की है इस बात की। इजराइल और ईरान युद्ध के बाद अब ये पहली बातचीत होगी। बड़ी खबर लगातार आप तक पहुंचा रही है। ईरान पर अमेरिकी हमलों के बाद अब इजराइल ने ईरान पर अपने हमलों को और भी तेज कर दिया है। जी हां, मॉस्को में राष्ट्रपति पुतिन के साथ मुलाकात करेंगे। रूस के राष्ट्रपति कार्यालय क्रेमलिन ने इस बात की पुष्टि की है। इजराइल ईरान युद्ध के बाद पहली बातचीत होगी और हम अभी इस समय आपको ईरान और इजराइल युद्ध के ताजा अपडेट दे रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अमेरिका ने कल ईरान पर हमला करते हुए उसके 3 परमाणु स्थलों को निशाना बनाया था, जिनमें फोर्डो, नतांज और इस्फहान शामिल है। वहीं अब इजरायली हमलों से ईरान में हाहाकार का माहौल बना हुआ है। आपको बता दें कि वर्तमान में इजरायली सेना ने ईरान के 6 एयरपोर्ट पर हवाई हमला किया। इनमें मशहद, तेहरान, हमादान, देशपोल, शाहिद बख्तरी और तबरीज के एयरपोर्ट शामिल है। सेना ने बयान जारी कर यह भी बताया है कि उसने ड्रोन हमलों के जरिए ईरान के 15 सैन्य विमान और हेलीकॉप्टर नष्ट कर दिए हैं। इन हमलों में हवाई पट्टियों, अंडरग्राउंड बंकरों और एक ईंधन भरने वाले विमान और ईरान के F-14, F-5 और AH-1 जैसे लड़ाकू विमानों को भारी नुकसान पहुंचाया गया है। दूसरी ओर ईरान ने भी इजराइल के एक हर्मीस ड्रोन को मार गिराया है। इससे पहले की बात करें तो सुबह इजरायली एयरफोर्स ने देर रात ईरान के शहरूद में बैलिस्टिक मिसाइल का इंजन बनाने वाली फैक्ट्री पर भी बमबारी की थी। यह जगह इजराइल से करीब 2000 किलोमीटर दूर है। इस हमले में इंजन बनाने वाली कई मशीनें और जरूरी इक्विपमेंट भी तबाह हो गए हैं। इसके अलावा इजराइल ने तेहरान, किरमानशाह और हमादान में भी एयर स्ट्राइक की है। वहीं अमेरिका द्वारा भी ईरान के परमाणु ठिकानों पर सीधे हमले के बाद अब रूस ने भी एक तीखी प्रतिक्रिया दी है। रूस की सुरक्षा परिषद के डिप्टी चेयरमैन और पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने अमेरिका को चेताते हुए कहा है कि अब कई देश जो है वो ईरान को सीधे अपने न्यूक्लियर वॉरहेड देने के लिए, यानी कि परमाणु हथियार देने के लिए तैयार है और अमेरिका का यह हमला ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं को रोकने के बजाय उसे तेज करेगा। उन्होंने ये भी कहा है कि अमेरिका की सैन्य और कूटनीतिक रणनीति अब उल्टी पड़ गई है और इससे ईरान की सत्ता और मजबूत हो गई है। आपको बता दें कि यूक्रेन से जारी जंग में ईरान ने बड़े स्तर पर रूस को ड्रोन, मिसाइल व अन्य हथियारों से मदद की थी। तो क्या अब इस युद्ध में सवाल ये उठ रहा है, तो क्या इस युद्ध की घड़ी में अब रूस अपने मित्र ईरान की मदद करेगा और उसे अपने न्यूक्लियर वॉरहेड देगा? और क्या अमेरिका के बाद युद्ध और रूस की एंट्री तीसरे विश्व युद्ध को जन्म देगी? तो इजराइल ने ईरान के 6 एयरपोर्ट पर हमला किया है। तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रही हैं। ईरान के सैन्य ठिकानों पर घातक हवाई हमले किए गए थे। तो ये जो युद्ध चल रहा है, क्या परिस्थिति अभी बनी हुई है, क्या स्थिति है, इसको लेकर हम आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट। मिडिल ईस्ट में लगी युद्ध की चिंगारी अब आग का रूप ले चुकी है। वहीं ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर किए गए अमेरिकी हमले ने इस आग को और भी विकराल रूप दे दिया है।
जिसके बाद से ईरान और इजराइल लगातार एक दूसरे पर अंधाधुंध मिसाइलें बरसा रहे हैं। ईरान इजराइल संघर्ष को 10 दिन हो चुके हैं। इजरायली एयरफोर्स ने रविवार देर रात ईरान के शाहरुत में बैलिस्टिक मिसाइल का इंजन बनाने वाली फैक्ट्री पर बमबारी की। ये जगह इजराइल से करीब 2000 किलोमीटर दूर है। इस हमले में इंजन बनाने वाली कई मशीनें और जरूरी इक्विपमेंट्स तबाह हो गए। इसके अलावा इजराइल ने तेहरान, किरमानशाह और हमदान में भी एयर स्ट्राइक की। दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में तख्ता पलट के मुद्दे पर बातचीत की। उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा, अगर मौजूदा ईरानी सरकार ईरान को फिर से महान नहीं बना सकती तो सत्ता परिवर्तन क्यों नहीं होना चाहिए। मेक ईरान ग्रेट अगेन। अमेरिका ने कल ईरान में 3 परमाणु ठिकानों पर हमला करके जंग में एंट्री की। ये ठिकाने फोर्डो, नतांज और इस्फहान थे। इस ऑपरेशन में 7 B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स ने हिस्सा लिया था, जिन्होंने ईरान के फोर्डो और नतांज न्यूक्लियर ठिकानों पर 13,608 किलो वजनी बंकर बस्टर बम गिराए। अमेरिका ईरान पर हमला करके 22 साल बाद किसी जंग में सीधे तौर पर कूदा है। इस ऑपरेशन को मिडनाइट हैमर नाम दिया गया। वहीं इजराइल की माने तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले बुधवार को ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले का फैसला किया था। इस फैसले की जानकारी सिर्फ कुछ चुनिंदा सीनियर इजरायली अधिकारियों को ही दी गई थी। वहीं ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई ने इजराइल के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन जारी रखने की बात कही है। उन्होंने कहा कि इजराइल दुश्मन ने बड़ी गलती की, बड़ा अपराध किया है, उसे सजा मिलनी चाहिए और मिल भी रही है। उसे अभी सजा दी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।